कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम हैं ही नहीं, अदृश्य हो गए हैं। बोल तो रहे हैं पर आवाज़ किसी तक पहुंच ही नहीं रही। ये जो नज़रअंदाज होने का डर है ना, आज हम इसी की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि ये इतना गहरा क्यों होता है। सोचिए, आप लोगों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ बातें हो रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले। कुछ कहना चाहते हैं, पर आपकी आवाज भीड़ में जैसे कहीं खो सी जाती है ना एक अजीब सा चुभने वाला एहसास। बस आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी इंसानी ज़रूरत से। वो ज़रूरत है जुड़ने की, एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने की। आखिर हम सब हैं तो सोशल एनिमल्स ही, है ना? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दोस्तों का एक ग्रुप चैट है और फोन लगातार बज रहा है। नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आ गई हो। चल क्या रहा है? एक पार्टी की प्लानिंग। माहौल में पूरा एक्साइटमेंट और एनर्जी है। हर कोई अपने आइडियाज दे रहा है। खूब हंसी मजाक चल रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। वो जो दोस्तों के बीच होता है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक कनेक्शन है, एक साथ होने की वो मजेदार वाली फीलिंग है। और इसी पूरे एक्साइटमेंट के बीच रिया भी एकदम जोश में टाइप करती है, अरे वाह क्या जबरदस्त प्लान है, मैं भी आऊंगी। अब देखिए, उसका यह मैसेज सिर्फ पार्टी में आने के लिए नहीं है। ये उस खुशी, उस कनेक्शन का हिस्सा बनने की एक गहरी इच्छा है, एक उम्मीद है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जुड़ने की ये चाहत पूरी नहीं होती। इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। कैसा महसूस होगा तब? तो पार्टी में रिया पहुंच जाती है, पर वहां का माहौल कुछ अलग है। वो एक बातचीत में शामिल होने की कोशिश करती है, कहती है, मैंने सोचा था हम सब मिलकर, लेकिन उसकी बात हवा में ही रह जाती है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो फिजिकली तो वहां मौजूद है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो अदृश्य हो। पता है, इस सिचुएशन के लिए एक टर्म है, सोशल ऑस्ट्रिसिज्म, मतलब सामाजिक बहिष्कार। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, साइंस कहता है कि हमारा दिमाग इस सोशल पेन को, इस नज़रअंदाज किए जाने के दर्द को बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे फिजिकल पेन को। मतलब दिल टूटने का दर्द और हड्डी टूटने का दर्द दिमाग के लिए ऑलमोस्ट एक जैसा है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द इतना गहरा, इतना असली क्यों महसूस होता है? इसका जवाब छिपा है हमारी एवोल्यूशन की कहानी में, एक बहुत बहुत पुराने डर में। उस पार्टी के बाद रिया के मन में क्या चल रहा होगा? बस यही सवाल, क्या मुझ में ही कोई कमी है? आखिर क्यों किसी ने मुझसे बात नहीं की? ये जो सेल्फ डाउट्स है ना, खुद पर सवाल उठाना, ये उसी पुराने डर की परछाई है। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए अगर उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए तो इसका मतलब क्या था? सीधी सीधी मौत। न जंगली जानवरों से सुरक्षा, न खाने का ठिकाना। आज बेशक हालात बदल गए हैं, ग्रुप से बाहर होने पर जान का खतरा तो नहीं है, पर वो जो सर्वाइवल वाला डर था ना, वो हमारे दिमाग में आज भी कहीं जिंदा है, और अब वो हमें इमोशनल पेन बनकर महसूस होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस दर्द से कभी निकल ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, बाहरी वैलिडेशन के दर्द से अंदर की मजबूती की तरफ। रिया आईने के सामने खड़ी है, खुद को देख रही है, और धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी की जगह एक संकल्प ले रहा है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब इंसान खुद पर शक करने के बजाय खुद को समझना शुरू करता है। और फिर उसे एक बहुत गहरी बात समझ आती है। वो खुद से कहती है, मैं जैसी भी हूं ठीक हूं, मुझे किसी और के अप्रूवल की, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। और बस यहीं से सेल्फ एक्सेप्टेंस का, आत्मस्वीकृति का सफर शुरू हो जाता है। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हो सकता है जो लोग किसी को इग्नोर कर रहे हैं वो असल में उसकी असली चमक देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कमी उसमें नहीं है जिसे नजरअंदाज किया गया, कमी शायद देखने वाले की नजर में है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक लाइन में, आपका मूल्य आपकी अपनी स्वीकृति है। असली कीमत इस बात में नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। असली कीमत इस बात में है कि हम खुद अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। तो आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। कोई भी इंसान अपना मूल्य कैसे तय करता है? क्या वो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता है, या फिर अपनी खुद की स्वीकृति में? इस पे सोचिएगा जरूर।